बोले बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया। क्या ऐसा वैभव किसी और का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई और अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाला राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रतन रहित देखकर यही निश्चित किया है कि शिव के समान वैभवशाली इस त्रिलोकी में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर की बुद्धि भ्रष्ट हुई। सुंदरता को सुनकर वो काम से पीड़ित हो राहु को बुलवाकर भगवान शंकर के पास उसने भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल मंदिर के रोकने पर भी वो आगे बढ़ा। तब शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने कहा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती है। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी एक स्त्री रतन है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती है। नारद जी कहने कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भुवों में से एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उसके उत्पन्न होते ही वहाँ जब वो राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वो भयंकर पुरुष राहु को छोड़ शिव के पास आया और कहने लगा कि प्रभु, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब भगवान शंकर ने कहा कि जाओ अपने हाथ और पैर खा लो। जब वो हाथ और पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया तो केवल उसका मुख बचा। शिवजी ने प्रश्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, फिर मेरी पूजा होगी। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया। वो दैत्यों की करोड़ों सेना लेकर अपनी नगरी से बाहर निकला। बाहर निकलने के ही समय एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिला, जो बहुत बड़ा अपशकुन था, परंतु वो रुका नहीं। तब दैत्य सेना को चारों ओर से आकाश में इस प्रकार से घेर लिया जैसे आकाश में गिद्ध घूमते हैं। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई की को देखा तो छिपकर महादेव को ये सारी खबर कही। शिवजी ने उसी समय भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण किया। भगवान वहाँ पर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप उसके घर में जाकर विद्यमान हो गए। तब विष्णु जी कहने लगे कि देखो, ये आपके अंश से उत्पन्न है, लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हम इसे नहीं मार सकते, यह आपके हाथ ही मारा जाएगा। तब शिवजी कहने लगे कि ये तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा। आप सब
इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु जी सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना से समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आया। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण देव सेना मैदान में जाकर डटी। तब जालंधर और देवताओं का घोर संग्राम हुआ, जिसे सारा विश्व कांपेमान होकर देखने लगा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह देखकर भूतादिगणी भागकर शिवजी के पास गए, उनको संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंघा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्यों को खाते हुए शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्य को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस प्रकार मार से घबराकर दैत्य सेना भी भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इन्होंने दैत्यों को इस प्रकार भागते देखकर देव सेना पर प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आए। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार से प्रहार करते हुए जालंधर पर आ गए। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपनी परिहाग उस पर मारा, उसका रथ काट दिया। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा की। देव सेना में भगदड़ मच गई। अपनी सेना की ये दशा देखकर भगवान शंकर को क्रोध आया। बैल पर चढ़कर स्वयं वो आए। आते ही दैत्य सेना पर बाणों से तीव्र प्रहार किया। इन प्रहारों से दैत्य सेना भागने लगी। जैसे कार्तिक मास से के व्रत करने से पाप भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वो दुष्ट भागने लगे। उसी समय भगवान शंकर अपने बाणों के प्रहार से खड़गोमा का सिर काट पर पृथ्वी पर गिर दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती पे मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने अपना देखा कि शिव अजय हैं और वो मर नहीं सकते, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व माया में भगवान शंकर के चारों ओर अप्सराएं नाचने लगी, जिस माया में फंसकर भगवान शंकर भी वहां बैठ गए। जालंधर दैत्य ने देखा कि भगवान शंकर जब माया में फंस गए हैं, तो महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचा। पार्वती का रूप देखकर वो उनके समीप गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, लेकिन वो समझ गई ये राक्षसी माया है। वो तत्क्षण वहाँ से अंतर ध्यान हुई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु वहाँ पर उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः देवता के कार्य के लिए तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमें वृंदा का पतिव्रत धर्म को तोड़ना पड़ेगा और इस पापी घोर कर्म को करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही ये दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी देर में भगवान शंकर भी राक्षसी माया से मुक्त हुए। जालंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्धत हुए और उस पर अनेकों बाणों का प्रहार किया।